चलिए आज हम रीजनिंग का आपके लिए पहला चैप्टर लेकर आए हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण। ठीक है, जो आपका यूपी ट्रिपल एससी वीडियो का एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, वीडियो का एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें तो आपका ये मोस्ट है ही, और आप अगर अदर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए ये मोस्ट है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण। ठीक है, आज हम अपना चैप्टर पढ़ेंगे अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण। ठीक है, तो अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण में अगर हम बात करें इसमें होता क्या क्या है, किस आधार पर क्वेश्चन आते हैं, हम उन्हीं को आज बताने वाले हैं। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण के आधार पर क्या होता है, इसमें 4 प्रकार से यानी कि जो प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, कितने प्रकार से प्रश्न पूछता है आपके, 4 प्रकार से। किस किस आधार पर पहला इसमें पूछता है, वो वर्ण परीक्षण पर आधारित। ठीक है, पहला प्रश्न पूछता है वो आपसे इसमें वर्ण परीक्षण पर आधारित। ठीक है, वर्ण परीक्षण पर आधारित क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, दूसरे आते हैं इसमें अक्षर युग्म पर आधारित। किस पर, अक्षर युग्म पर आधारित। ठीक है, अक्षर युग्म पर आधारित। ठीक है, तीसरे आते हैं इसमें शब्द निर्माण या अक्षर व्यवस्थीकरण के आधार पर। ठीक है, शब्द निर्माण। ठीक है, शब्द निर्माण या व्यवस्थीकरण के आधार पर। ठीक है, अक्षर व्यवस्थीकरण के आधार पर। ठीक है, ठीक है, तो और चौथा पूछता है इसमें आपका शब्द समूह पर आधारित। ठीक है, अक्षर शब्द समूह पर आधारित। ठीक है, अक्षर समूह पर आधारित। ठीक है, आधारित प्रश्न। ठीक है, अब बात करें हम अंग्रेजी वर्णमाला से, अगर बात करें पहले तो अगर हम अंग्रेजी वर्णमाला को देखें तो अंग्रेजी वर्णमाला में हमारे कितने शब्द कितने वो होते हैं, जो अल्फ़ाबेट अक्षर होते हैं वो कितने होते हैं, हमारे 26 होते हैं। कौन कौन से, अगर उनकी बात करें तो इनका जो क्रम होता है वो होता है आपका ABCDEFGHIJKL और M। ठीक है, ये हो गए आपके। ठीक है, दूसरा होता है NOPQRSTUVWXY और आपका Z। ठीक है, अगर इनकी बात करें क्रम अनुसार तो ठीक है, तो इनका ये इधर से 26 अक्षर हमारे हो गए। ठीक है, इसमें क्या होता है, अगर हम बात करें तो इसमें जो होते हैं हमारे स्वर कितने होते हैं। ठीक है, इसमें जो होते हैं हमारे टोटल 26 अक्षर हो गए। ठीक है, अगर इसमें बात करें तो इसमें स्वर कितने होते हैं हमारे, 5 होते हैं। ठीक है, स्वर होते हैं हमारे 5। कौन से, ए हो गया आपका। ठीक है, ए ई। ठीक है, ए ई आई। ठीक है, आई ओ यू। ठीक है, ए ई आई ओ यू, ये क्या होते हैं हमारे स्वर होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं हमारे स्वर होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें बाकी जो होते हैं हमारे इसमें 21 व्यंजन होते हैं। ठीक है, 21 क्या होते हैं हमारे इसमें व्यंजन होते हैं। ठीक है, 21 क्या होते हैं इसमें हमारे व्यंजन होते हैं। ठीक है, जो इन स्वरों को छोड़कर बाकी क्या है, सब व्यंजन है आपके। ठीक है, इन स्वरों को छोड़कर क्या है, बाकी सब व्यंजन है। ठीक है, अगर हम इनके अक्षरों की बात करें तो पहले नंबर पर जो आता है हमारा वो क्या आता है आपका, पहले नंबर पर आता है हमारा, 1 नंबर पर क्या आता है आपका, ए आता है। ठीक है, 2 नंबर पर क्या आता है आपका, बी आता है। ठीक है, तीसरे नंबर पर क्या आता है आपका, सी आता है। ठीक है, चौथे नंबर पर क्या आता है आपका, डी आता है। ठीक है, इनका क्रम की बात कर रहे हैं। ठीक है, बाएं से दाएं। ठीक है, अब हम इनकी बात करें, चलिए मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ से इनको लिखते कहाँ से हैं हम, बाएं से दाएं की बात करें तो बाएं से
दाएं की बात करें, अगर कोई अक्षर पूछे, इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर वो पूछे बाएं से दाएं, बाएं से दाएं, ठीक है, तो बाएं से दाएं हम किस तरह से लिखते हैं, ए से जेड की तरफ, ठीक है, ए से जेड की तरफ, ठीक है। अगर इसकी बात करें तो ए से जेड की तरफ क्या होंगे हमारे, ये बाएं से दाएं होंगे, ठीक है। अगर हम विपरीत की बात करें, ये तो हमारा सीधा क्रम हो गया, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं हम, सीधा क्रम, ठीक है, सीधा क्रम, ठीक है। लेकिन दाएं से बाएं अगर पूछे, दाएं से बाएं, ठीक है, दाएं से बाएं, तो उनका क्रम होता है जेड से ए की तरफ, ठीक है, जेड से ए की तरफ, ये होता है उनका विपरीत क्रम अक्षरों का, ठीक है, विपरीत क्रम, ठीक है, ये क्या होगा आपका विपरीत क्रम होगा, ठीक है। अगर हम इनके नंबर की बात करें तो पहले नंबर पर आपका क्या आता है, इसमें एक नंबर पर क्या आता है, ए आता है, ठीक है, दूसरे नंबर पर बी आता है, ठीक है, तीसरे नंबर पर सी आता है, ठीक है, चौथे नंबर पर आपका डी आता है, ठीक है, चौथे नंबर पर डी आएगा, पाँचवें नंबर पर आपका ई आता है, छठे नंबर पर आपका एफ आता है, 7 नंबर पर आपका जी आता है, ठीक है, 7 नंबर पर क्या आता है, जी, और 8 नंबर पर आपका एच आएगा, और 9 नंबर पर आपका आई आएगा, ठीक है, और 10वें नंबर पर आपका जे आएगा, और 11वें नंबर पर आपका के आता है, और 12वें नंबर पर आपका एल आता है, ठीक है, और 13वें नंबर पर आपका एम आता है, ठीक है। तो ये इनका सीधा क्रम बता रहा हूँ, ठीक है, मैं ये सीधे क्रम में बता रहा हूँ पहले आपको, ठीक है, ये इनका सीधा क्रम हो गया, ठीक है। एम के बाद आपका एन आता है 14 नंबर पर, एन का कितना होता है 14, ठीक है, एन का 14, ओ का होता है आपका 15, और पी का होता है आपका 16, ठीक है, क्यू का होता है आपका 17, आर का होता है आपका 18, एस का होता है आपका 19, टी का होता है आपका 20, ठीक है, यू का होता है आपका 21, बी का होता है आपका 22, और डब्लू का होता है आपका 23, ठीक है, और एक्स का होता है आपका 24, और वाई का होता है आपका 25, और जेड का नंबर होता है 26, ठीक है। तो ये आपको याद कर लेने हैं, ठीक है। तो ये सीधे क्रम में थे, ठीक है। अगर हम बात करें इनके विपरीत क्रम में, ठीक है, विपरीत क्रम में कैसे लिखे जाते हैं, अगर उसकी बात करें तो विपरीत की बात करें तो विपरीत क्रम में कैसे लिखे जाते हैं, तो विपरीत शुरू होता है हमारा जेड से एक की तरफ, तो ठीक है, तो जेड के बाद वाई आएगा, वाई के बाद हमारा एक्स आता है, ठीक है, एक्स के बाद डब्लू आएगा, डब्लू के बाद बी आएगा, बी के बाद यू आएगा, यू के बाद आपका टी आएगा, टी के बाद एस आएगा, एस के बाद आपका आर आएगा, आर के बाद आपका क्यू आएगा, क्यू के बाद आपका पी आएगा, पी के बाद आपका ओ आएगा, ओ के बाद आपका एन आएगा, ठीक है। एम एन के बाद क्या आता है, एम आएगा विपरीत में, और फिर एल आएगा, फिर के आएगा, फिर जे आएगा, फिर आई आएगा, फिर एच आएगा, और फिर जी आएगा, फिर एफ आएगा, और फिर ई आएगा, फिर डी आएगा, फिर सी आएगा, फिर बी आएगा, और फिर ए आ जाएगा, ठीक है। अब इनके नंबर की बात करें, ठीक है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवा, 10वां, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 पे आपका ए आ गया, ठीक है। तो ये हमारा विपरीत क्रम हो गया, ठीक है। आगे बात करें इसमें, ठीक है, जैसे अगर हम बात करें जो हमारे एक शब्द ले लें, ठीक है, एक उदाहरण के तौर पर एक शब्द ले लो, ठीक है, जैसे कि हमने लिखा EGOTY, ठीक है, इजोटी, हमें क्या करना है, इनका स्थान क्रम बनाना है, ठीक है। स्थान क्रम किस तरीके से निकालेंगे, इनका जो स्थान क्रम होगा, तो अगर पूछे कि नहीं कौन सा किस उस पर है, तो ये आपका 5, ठीक है, ये क्या है 5, जे कितना कितना होता है 10, ओ का कितना होता है 15, ठीक है,
और टी का कितना होता है 20 और बाई का कितना होता है आपका 25। सब में कितना अंतर आया 5 का अंतर। ठीक है, सब में कितने का अंतर है 5 का अंतर। ठीक है, सब में कितने का अंतर आया 5 का अंतर। ठीक है, ये बाएं से दाएं है आपका। ठीक है, बाएं से दाएं। ठीक है, बाएं से दाएं। ठीक है, आगे चलो। अब बात करें विपरीत क्रम की। ठीक है, विपरीत अक्षर की। ठीक है, हम बात करेंगे विपरीत वर्णमाला में अक्षर का एवं विपरीत अक्षर जो होता है। ठीक है, उसकी बात करें तो वो मैंने आपको कैसे निकालते हैं। ठीक है, उनको निकालने के लिए क्या करेंगे हम, देखिए होता क्या है, अगर आधी वर्णमाला को हम, मैंने आपको अभी बताया, ठीक है, विपरीत अक्षर। ठीक है, विपरीत अक्षर निकालने के लिए क्या करेंगे हम, विपरीत अक्षर। ठीक है, विपरीत अक्षर की बात करें तो अंग्रेजी वर्णमाला में प्रत्येक अक्षर का एक विपरीत अक्षर होता है। ठीक है, सभी अक्षर का एक विपरीत अक्षर होता है। ठीक है, कैसे होता है, अगर बात करें जैसे कि ए का विपरीत क्या होता है जेड होता है। ठीक है, ए का विपरीत क्या होता है जेड होता है। ठीक है, तो इसका जोड़ कितना होता है हमेशा 27 होता है इनका जोड़। ठीक है, जैसे ए का 1 हो गया और जेड का आपका 26 हो गया। ठीक है, दोनों का जोड़ कितना होगा आपका 27 होगा। जैसे ए का आपका 1 और प्लस 26 कितना होगा आपका 27। ठीक है, हमेशा 27 ही होगा। ठीक है, और 27 में से उस मूल संख्या का अंक घटा देते हैं। ठीक है, बी का विपरीत क्या होता है आपका 22 होता है। ठीक है, इन दोनों का जोड़ भी कितना होगा, बी का आपका कितना हो गया 2 हो गया और बाई का आपका 25, दोनों का मिलाकर कितना हो गया 27। ठीक है, ऐसे ही सी का विपरीत क्या होता है आपका, सी का विपरीत एक्स होता है और एक्स का, सी का मान कितना हो गया 3 और आपका एक्स का मान कितना हो गया 24, दोनों का योग कितना होगा आपका 27 होगा। ठीक है, डी का विपरीत क्या होता है आपका डब्लू। ठीक है, डी का विपरीत क्या होता है डब्लू, इन दोनों का जोड़ कितना होगा आपका, डी का कितना होता है 4 और डब्लू का कितना होता है आपका 23। ठीक है, दोनों का योग कितना होगा 27 ही होगा। ठीक है, 27 में से ही उस संख्या को हम घटा देते हैं तो उसका विपरीत निकल आता है। ठीक है, ये आप याद करते चलिए। ठीक है, अब डी आ गया। ई का विपरीत क्या होता है, ई का विपरीत होता है बी। ठीक है, ई का विपरीत बी होगा, तो बी का अगर इन दोनों का मान निकालें तो कितना बैठेगा, ई का 5 और प्लस बी का 22 बराबर 27। ठीक है, सबका मान 27 ही होगा। ठीक है, अब आगे जी का विपरीत की बात करें तो जी का विपरीत टी और टी की बात करें तो ये होगा आपका जी का 7 टी का 20 बराबर 27 हो गया। ठीक है, अब एच के विपरीत की बात करें तो एच का विपरीत कितना होता है एस, और एच का कितना होता है 8 और एस का कितना होता है आपका 19, 8 और 19 27। ठीक है, तो एच का इस तरीके से निकल जाएगा। ठीक है, आई की बात करें तो आई का विपरीत होता है आर। ठीक है, आई का विपरीत आर। ठीक है, तो आई का 9 और प्लस 18 बराबर 27। ठीक है, आगे बात करें जे की तो जे का विपरीत होता है आपका क्यू। ठीक है, जे का विपरीत क्यू। ठीक है, तो जे का 10 हो गया और प्लस 17 और ये हो गया दोनों का 27। ठीक है, के विपरीत की बात करें तो के का विपरीत क्या होता है आपका पी होता है। ठीक है, के का विपरीत क्या होता है पी होता है। ठीक है, दोनों का मान कितना होगा 11 प्लस 16 बराबर 27। ठीक है, के का 11 पी का 16। ठीक है, आगे बात करें एल की तो एल का विपरीत ओ होगा। ठीक है, कैसे, जब जोड़ेंगे हम 12 प्लस 15 बराबर 27। ठीक है, अगर 27 में से हम 12 घटाते हैं तो विपरीत निकल आएगा। मैंने बताया आपको मूल संख्या में से जो मूल दे रखा है मूल अक्षर, उसमें से जिसका विपरीत पूछा है उसी को घटा देते हैं। जैसे 27 माइनस अगर हम 12 घटाएंगे तो 15 निकल आएगा, मतलब इसका एल का निकल आएगा। ठीक है, ये आपको याद रख लीजिए। ठीक है, एल आपका एम का विपरीत क्या बताया मैंने एन, तो एम का मान कितना होता है 13 प्लस 14 बराबर 27। ठीक है, अगर आपको विपरीत निकालना है किसी का भी तो आप उस 27 में से जिसका विपरीत पूछा है वो संख्या घटा दीजिए। ठीक है, जो भी पूछा है आपसे, ठीक है, उसका विपरीत निकल आएगा। ठीक है,
तो ये हो गया आपका विपरीत, ठीक है, इनको आप याद कर लीजिए, ठीक है। विपरीत अक्षर निकालने का तरीका मैंने आपको बता दिया, ठीक है। चलिए अगर बात करें आगे, अक्षरों के बाएं दाएं का अक्षर ज्ञात करना, ठीक है। आगे क्या पूछता है, वो पूछता है अक्षरों के दाएं बाएं अक्षर ज्ञात करना, ठीक है। दाएं बाएं अक्षर ज्ञात करना, ठीक है। किसी के दाएं बाएं का अक्षर ज्ञात करना होता है हमें, तो वो कैसे करते हैं, ठीक है। अक्षर ज्ञात कैसे करते हैं, ठीक है। उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए जिस ओर हमारा दायां, ठीक है, जिस ओर क्या होता है हमारा दायां होता है, ठीक है, उसी ओर अक्षर का भी दायां होता है, ठीक है। जिस ओर हमारा दायां तो अक्षर का भी उसी ओर दायां होगा, ठीक है। अक्षर का भी क्या होगा, उसी ओर दायां होगा, ठीक है। जिस ओर अक्षर का बायां होता है, ठीक है, जिस ओर हमारा क्या होता है, बायां होता है हमारा, ठीक है, हमारा बायां होता है, तो अक्षर का भी उस ओर बायां होता है, ठीक है। तो अक्षर का भी उस ओर बायां होता है, ठीक है। जैसे हमारा दायां है वैसे ही अक्षर का बायां है, ठीक है। अगर बात करें बाएं से दाएं, मैंने आपको बता दिया ऊपर, ठीक है। देखिए बाएं से दाएं अगर जाएंगे तो ए से जेड, दाएं से बाएं जाएंगे तो जेड से ए, ठीक है। चलिए कुछ प्रश्न, अगर हम कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं इसमें, ठीक है। चलिए अब हम, ये हो गया हमारा, ठीक है। अब हम इस पे कुछ प्रश्न ले लेते हैं इसके, ठीक है। जो क्वेश्चन है उनको हम सॉल्व करेंगे कुछ को, ठीक है। अब इसके हम प्रश्न ले लेते हैं, ठीक है। देखिए एक वर्णमाला दी हुई है, क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं हम। वर्णमाला दी हुई है, ठीक है, पूरी वर्णमाला, ठीक है, ए से जेड तक वर्णमाला आपकी दी हुई है, और वो आपसे पूछ रहा है सीधे क्रम में अक्षरों का स्थान, ठीक है। सीधे क्रम में अक्षरों का स्थान है, ठीक है, जैसे होते हैं ए से जेड तक पूरे हैं, ठीक है। तो इसमें बताना हमें बाएं से 16वें अक्षर के दाएं, ठीक है। बाएं से बताना हमें बाएं से 16वें अक्षर, ठीक है, बाएं से 16वें अक्षर के दाएं, ठीक है, के दाएं से छठा अक्षर, ठीक है, छठा 6वां अक्षर कौन सा होगा, ठीक है। जो छठा अक्षर है वो कौन सा होगा, ठीक है, ये हमें बताना है, ठीक है। तो इसमें अगर हम बात करें, वो कह रहा है ए से जेड तक बाएं से 16वें अक्षर के दाएं छठा अक्षर कौन सा होगा, ठीक है। तो छठा अक्षर कौन सा होगा उसकी बात करें तो ये होगा आपके बाएं से 16वें अक्षर, ठीक है। तो हम ए से जेड की तरफ जाएंगे, ठीक है। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी, ठीक है। तो ये हमारा किधर से हो गया, बाएं से अगर हम जाते हैं तो ए से जेड जाएंगे, ठीक है, वही अक्षर का हो गया। तो 16वें अक्षर के दाएं छठवां अक्षर, 16वें अक्षर के दाएं छठवां अक्षर, ठीक है। तो छठवां अक्षर की बात करें तो कौन सा होगा इसके दाएं, तो यहाँ से आगे हम, ठीक है, पी क्यू आर एस टी यू वी, ठीक है, यहाँ तक तो आ गए। अब इसके दाएं पूछ रहा है वो, ठीक है, बाएं से हम चले, इसके दाएं छठवां अक्षर, तो 6वां अक्षर कौन सा होगा। तो यहाँ से अगर हम छठा अक्षर लें तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो छठा अक्षर कौन सा होगा आपका, बी होगा, ठीक है। तो यहाँ से दाएं से छठवां अक्षर कौन सा होगा आपका, बी होगा, ठीक है। तो क्या होगा आपका, बी होगा, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एक क्वेश्चन और देख लें आपके लिए। देखिए अंग्रेजी वर्ण, दूसरा क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, एक इस तरह का टाइप का भी क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभार। अंग्रेजी वर्णमाला में प्रथम क्या कहा है उसने, अर्धांश को विपरीत क्रम में, ठीक है। प्रथम जो लिखा है उसने, जो आधा है वो क्या करा है उसने, विपरीत में,
ठीक है, विपरीत में लिखा है, ठीक है, विपरीत क्रम में लिखा है, ठीक है। और लिखा जाए तो आपके दाएं से 10वें अक्षर के बाएं और 7वां अक्षर, ठीक है। तो चलिए मैंने आपका क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। प्रथम विपरीत क्रम को लिखा जाए तो आपके दाएं से 10वें अक्षर के बाएं और 7वां अक्षर कौन सा होगा, ठीक है। अब दाएं की बात कर रहा है वो, ठीक है। तो दाएं हमारा भी वही होता है जो अक्षर का होता है, ठीक है। हम चलेंगे इधर से अब इधर की तरफ, ठीक है। दाएं से पूछ रहा है, दाएं से अक्षर आपके दाएं दाएं से 10वें अक्षर के बाईं और 7वां अक्षर कौन सा होगा, ठीक है। तो चलते हैं, पहला हो गया हमारा, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब 10वें अक्षर के बाएं पूछा है उसने। अब यहाँ देखेंगे हम 10वें अक्षर के क्या पूछा है उसने, बाएं पूछा है। तो बाएं हमारा इधर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 10वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा अगर उसकी बात करें, तो चलिए पहला ले लेते हैं इसमें हम। यहाँ पे हो गया 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो 7वां अक्षर कौन सा होगा आपका, 7वां अक्षर होगा आपका डी होगा, ठीक है। 7वां अक्षर आपका क्या होगा, डी होगा, ठीक है। 7वां अक्षर क्या होगा आपका, डी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 ले लें हम, क्वेश्चन नंबर 3 ले लें, ठीक है। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 4 अक्षरों को विपरीत, देखिए अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। यदि एक शब्द है, ठीक है, एक शब्द है हमारा, एक शब्द है क्या, CADMP, ठीक है। CADMP अक्षर को वर्णमाला के अनुसार रखा जाए, ठीक है। वर्णमाला के अनुसार लिखा जाए, यानी कि जैसे लिखा जाती है उस तरीके से लिखा जाए, तो कितने अक्षर इसमें ऐसे हैं जिनके स्थान अपरिवर्तित रहेंगे, यानी कि स्थान जो हैं उनके अपरिवर्तित रहेंगे, ठीक है, अपरिवर्तित रहेंगे। अगर इसकी बात करें, अपरिवर्तित रहेंगे अगर उन्हें वर्णमाला के अनुसार लिखा जाए, ठीक है। तो वर्णमाला के अनुसार हम लिख लेते हैं। तो इसमें पहला क्या आता है आपका, ए आता है, ठीक है, CADMP में, ठीक है, ए हो गया। उसके बाद C आता है, उसके बाद D आता है, उसके बाद आपका जो आता है वर्णमाला के अनुसार M आता है, और उसमें जो आता है फिर P आता है, ठीक है। तो इसमें कितने अक्षरों के जो हैं स्थान अपरिवर्तित रहे हैं, ठीक है। तो D आपका अपनी पोजीशन पे है, ठीक है, M भी आपका अपनी पोजीशन पे है, और P भी आपका अपनी पोजीशन पे है, ठीक है। तो इसमें कितने शब्दों के जो स्थान अपरिवर्तित रहे, तो 3 शब्दों के, ठीक है। इस तरीके से आपके क्वेश्चन भी पूछ लेता है, ठीक है। तो आप इसको भी नोट कर लीजिए इस तरीके से, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन की बात करें। एक शब्द लिया हमने, एक शब्द आया है, अगर उस जैसे कि अगला क्वेश्चन देखें, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए इतने। अगला क्वेश्चन है, एक शब्द है एक्सीक्यूशन, EXECUTION, ठीक है, EXECUTION में अक्षरों में ऐसे कितने जोड़ हैं जिनके बीच शब्द में उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला के बीच में होते हैं, ठीक है। तो कितने हैं अगर उसकी बात करें, उनके बीच में उतने ही अक्षर होते हैं जितने इनके बीच में अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं, ठीक है। तो आपको ये बताना है, ठीक है, कितने जोड़े ऐसे हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर होते हैं, ठीक है। अगर इसकी बात करें तो ये होगा पहला आपका, अगर बात करें तो 13 और 14 के बीच में इतने ही अक्षर होते हैं, ठीक है, चाहे विपरीत क्रम में देख लो इनको आप, ठीक है। और आपका 20 और 21, ठीक है, एक जोड़ा ये है, ठीक है। तो कितने हैं जोड़े आपके, 2, ठीक है। कितने जोड़े ऐसे हैं इनके बीच उतने अक्षर होते हैं, तो 2 जोड़े ऐसे हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की हम बात कर रहे थे, देखिए एक शब्द दे रहे हैं, ठीक है, हम ये शब्द है, क्वेश्चन है हमारा अगला, ठीक है, GTAENM, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इसमें बताना है हमें दिए गए अक्षरों को व्यवस्थित
कर अर्थपूर्ण शब्द बनाना है। ठीक है, इनको व्यवस्थित करने से एक अर्थपूर्ण शब्द बनाना है। ठीक है, जिससे कि एक अर्थपूर्ण शब्द बन जाए। ठीक है, इनको आप ऐसे व्यवस्थित करना है कि जिससे कि एक अर्थपूर्ण शब्द बन जाए। ठीक है, तो हम ले लेते हैं इसमें, उसके लिए बनाने के लिए पहले ले लेते, चलो एक अर्थपूर्ण शब्द बनाने के लिए इनको आपस में सही तरीके से व्यवस्थित करना है। ठीक है, कौन सा किस स्थान पर आएगा। ठीक है, तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो पहला हम ले लेते हैं इसमें, अगर बात करें एम, ठीक है, एम ए, ठीक है, एम ए जी एन ई टी, तो मैग्नेट हमारा एक शब्द बन गया है इसमें। ठीक है, तो व्यवस्थित करने पर क्या बन गया हमारा, एक मैग्नेट एक अर्थपूर्ण शब्द बन गया। ठीक है, तो क्या बन गया इसमें, मैग्नेट। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, उसमें अर्थपूर्ण भी पूछ लेता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि दिए, ठीक है, एस एच ई, ठीक है, SHEOLD, ठीक है, ANTTINJUG, ठीक है, तो इसमें क्या बताना है हमें, आगे बताना है कि इसमें क्या शब्द जो है आपका एस लगा दिया जाए। अगर सभी शब्दों में एस लगा दिया जाए तो अगर इनमें सभी शुरू में सबके आगे एस लगा दिया जाए तो उनके व्यवस्था में ऐसे अंग्रेजी पूर्ण शब्द बनेंगे। ठीक है, सब में अगर हम एस लगा दें, देखिए SHE, ठीक है, इसमें एस लगा दिया तो ठीक है, अगला SOLD, ठीक है, तो ये तो हमारा अर्थपूर्ण बन गया। ठीक है, इसका तो अर्थ होता है लेकिन इसका अर्थ नहीं होता है। ऐसे ही अगर इसमें, ठीक है, तो ये नहीं बनेगा। ठीक है, SANT, ठीक है, ये भी नहीं बन रहा। ठीक है, STIN, ठीक है, ये भी नहीं बन रहा। ठीक है, JUG में अगर एस लगा दें, SJUG, तो ये भी हमारा अर्थपूर्ण शब्द नहीं बन रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से भी पूछ लेता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दो अक्षरों के बीच एक टूटा हुआ, ठीक है, इसमें बताना है हमें दो अक्षरों के बीच में एक छूटा हुआ शब्द होता है। ठीक है, तो उसमें किस तरीके से उसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए मैं आपके सामने क्वेश्चन लिख देता हूँ। देखिए ये क्वेश्चन लिखा हुआ है और इसमें आपको बताना है कि इसमें जो है कौन सा शब्द विपरीत क्रम में है। ठीक है, कौन सा शब्द विपरीत क्रम में है। ठीक है, तो बताना है आपको विपरीत क्रम में कौन सा आपका इसमें पार्ट है। तो पहला आपका ABCD, ये आपका सीधे क्रम में है। तीसरा है आपका KLMNO, तो ये भी आपका सीधे उसमें है। PQRST, ये भी सीधे उसमें है। लेकिन ZYXW ये आपका विपरीत क्रम में है। ठीक है, ये आपको बताना है। इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए फिर मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद। अगला टॉपिक हम जल्द ही लेके आएंगे। ठीक है।